So hello everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing great and going well. तो फर्स्टली वी कम ऑन द टॉपिक विच इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था 1909 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, लेकिन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट फॉर पॉलिटिकल परस्पेक्टिव एज वेल एज अ हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज हम इसको पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे। तो इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते थे। जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो कि लंदन में बैठते थे, जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, हमने इतना देखा। इसके फीचर्स पे आते तो इसका पहला फीचर ये है कि डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया था विच इज़ ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था उसके अंडर पब्लिक हेल्थ के वर्क आते थे, एजुकेशन के वर्क आते थे और सेल्फ गवर्नमेंट के सारे जो वर्क होते थे वो आते थे। ये ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंडर आते थे और इसको एडमिनिस्टर किया जाता था गवर्नर और उनके मिनिस्टर्स द्वारा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट था उसके अंडर पुलिस आता था और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आता था, लैंड रेवेन्यू आता था, फाइनेंस आता था और इसको एडमिनिस्टर किया जाता था गवर्नर और उनके मिनिस्टर द्वारा विदाउट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें जो थे गवर्नर और मिनिस्टर जो होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल होते थे, किसी भी काम को लेकर ये रिस्पॉन्सिबल होते थे, लेकिन ये इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं होती थी। ये हमारा हो गया ट्रांसफ़र एंड रिजर्व सब्जेक्ट। इसी को कहा गया है डुअल गवर्नेंस या डायरकी। इसी को कहा गया है डायरकी। अगर आप कहीं भी देखें फर्स्ट टाइम डायरकी इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो आप 1919 को ही मार्क करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया। सेकंड फीचर ये हो गया कि पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया या स्थापित किया गया कब, 1919 में, और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। ये हमारा सेकंड फीचर हो गया। थर्ड फीचर ये है कि जो मैंने आपको 1909 में बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता था मुस्लिम का, 1909 में बताया मैंने आपको, तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करते थे, अदर रिलीजन के लोग वोट नहीं करते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया गया था अदर रिलीजन के लिए, जैसे सिख हो गए, इंडियन क्रिश्चियन हो गए और एंग्लो इंडियंस होंगे और यूरोपियन होंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड फीचर हो गया। फोर्थ फीचर हमारा ये है इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरलिज्म। पहली बार बाई कैमरलिज्म की इंट्रोडक्शन होती है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में, और विच इज़ अपर हाउस एंड लोअर हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसी टाइम डायरेक्ट इलेक्शन की भी इंट्रोडक्शन हो जाती है और पीपल्स के पास वोटिंग राइट होती है विद लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। कुछ बेसिस के हिसाब से ही वो पीपल्स जो ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, टैक्स होते थे, अच्छे से टैक्स पे करते थे और अदर क्वालिफिकेशंस को देख के ही पीपल्स को वोटिंग राइट दी जाती थी। तो इसी को कहा गया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के पास ही वोटिंग राइट होती थी। ठीक है, ये हमारा फोर्थ फीचर हो गया। फिफ्थ फीचर हमारा ये है कि प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल बजट से और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथराइज्ड किया गया था कि वो अपना जो बजट है इनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।